देखिए, आज इस वीडियो में हम सी और पीई के बारे में सीखेंगे। सी बोले तो क्या होता है? सी स्टैंड्स फॉर कॉल, पी स्टैंड्स फॉर पुट। सी को कॉल बोलते हैं और पीई को पुट बोलते हैं। अगर बात हम ट्रेडिंग की कर रहे हैं तो मान लेते हैं आपका एक प्रिडिक्शन है, निफ्टी बैंक का प्रिडिक्शन है। निफ्टी बैंक 38,800 पे क्लोज किया, या फिर इस स्ट्राइक प्राइस को हम कंसिडर करते हैं 39,600। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस को निफ्टी बैंक ने क्लोज किया। ये जो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होके उस लेवल को निफ्टी बैंक टच कर रहा है। तो आपको अगर लगता है कि ये जो चैनल है, ये चैनल का निफ्टी बैंक ब्रेकआउट करेगा, यानी कि आपका अगर प्रिडिक्शन होता है कि निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जाएगा, तो आप अगर यहां पे अगर कॉल लेते हैं, कॉल अब सी और पी के लिए क्या लगती है? स्ट्राइक प्राइस लगती है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। मान लीजिए कि अब 39,600 को निफ्टी बैंक ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये 39,600 ये हो गई स्ट्राइक प्राइस। अगर इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी स्ट्राइक प्राइस में भी एक तो एट द मनी कॉल होता है। कॉल कॉल की अगर बात करें तो एक होता है एट द मनी। ठीक है, सेकंड टाइप में आता है इन द मनी, एटीएम, आईटीएम, और थर्ड में आता है ओटीएम, आउट ऑफ मनी। अब सी को समझने के लिए आपको ये भी चीजें सी के साथ समझने पड़ेंगे। आप तो ये समझ गए, ये सी जो है, सी को क्या कहते हैं? कॉल। कॉल यानी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट निफ्टी बैंक ये है, इंडेक्स है। इंडेक्स कौन कौन से है? निफ्टी, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्सेस है। आप अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने स्टडी करी मार्केट के ऊपर, टेक्निकल्स या कुछ भी ऐसे फैक्टर के ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक यहां से ब्रेकआउट करेगी, तो आप उस सिचुएशन में अगर सी बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। कॉल आपको समझ में आ गया। अब कॉल में कौन कौन से टाइप है? एक तो है एट द मनी, एटीएम। ये एटीएम क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है यहाँ पे 39,600, ये जो लेवल पे चल रही, ये है एट द मनी। अब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ओटीएम क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसको क्या कहते हैं? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 39,600 पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर ये 39,600 का आप कॉल लेते हैं, तो ये हो गई एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो आप इन द मनी जाते हैं। इन द मनी क्या होता है? मार्केट यहाँ पे 39,600 पे ट्रेड कर रहा है। आप अगर 38,400, 38,800, ये हो गए इन द मनी, डीप इन द मनी। ठीक है, क्या होते हैं इन द मनी में? जैसे ही आपके फेवर में मार्केट चला जाता है, तो जो मार्केट के जो पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होती है, और उनमें मार्केट के हर एक पॉइंट के हिसाब से उनमें ज्यादा इंक्रीमेंट होती है। जैसे ही मार्केट अगेंस्ट जाता है, वो घटता भी उतना है और बढ़ता भी उतना है, तेजी से। ठीक है, तो एट द मनी में क्या होती है? मूवमेंट भी ज्यादा हो गई। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट होती है, आप इसे ऐसे समझते हैं, अगर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी आपके फेवर में मूव करता है, तो एट द मनी कॉल का प्रीमियम 300 रुपए का प्रीमियम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं।
तो 300 रुपए का प्रीमियम, 200 पॉइंट मार्केट आपके फेवर में अगर मूव करता है तो 200 पॉइंट प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे प्रीमियम आपका 150 पॉइंट या 160 पॉइंट बढ़ेगा एट द मनी में। अब ये भी सारी चीजें जो है ना, ये कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मार्केट कितनी फास्ट मूवमेंट करती है। मार्केट मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट करने के बाद, इस एरिया का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहां से फास्ट मूवमेंट करता है। मार्केट यहां पे फास्ट 200 पॉइंट की मूवमेंट करता है विदाउट एनी कंसोलिडेशन या विदाउट एनी करेक्शन। ऐसे मार्केट जैसे कि शॉर्ट कवरिंग रैली जो होती है, शॉर्ट कवरिंग रैली, मार्केट में ज्यादा शॉर्ट होने की वजह से वो शॉर्ट्स को कवर करते चले जाता है मार्केट, ठीक है। तो उनको जैसे शॉर्ट कवर करते चला जाता है, वन साइड मूवमेंट जैसी होती है, जितनी फास्ट मूवमेंट होती है, इस फास्ट मूवमेंट के ऊपर भी ये प्रीमियम का इम्पैक्ट पड़ता है। तो एट द मनी का प्रीमियम 300 रुपए का 160 जाएगा, ठीक है। यही इन द मनी का प्रीमियम 200 पॉइंट की मूवमेंट होती है, 300 रुपए का अगर आपका प्रीमियम है तो इन द मनी में ये 190 पॉइंट की मूवमेंट करेगा, ठीक है। वही आप ओटीएम का अगर कॉल बाय करते हैं, ओटीएम, ओटीएम क्या, आउट ऑफ मनी, मार्केट ट्रेड यहाँ पे निफ्टी बैंक कर रही है 39,600 के लेवल के, आप यहाँ पे 40,000, 40,400 या 40,800, ये आप जितना जितना आउट ऑफ मनी जाते हैं उतना उतना प्रीमियम की मूवमेंट ज्यादा नहीं होती। मान लीजिए कि उस टाइप में हम कंसिडर करते हैं कि 150 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो 150 रुपए का प्रीमियम है, मार्केट 200 पॉइंट भी अगर बढ़ जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा, ये 150 का प्रीमियम होगा ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए, 200 रुपए। ये 150 इतना प्रीमियम नहीं होता है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम ये 100 रुपीज, 45 रुपीज, ये ओटीएम के कॉल 30 रुपीज, ये 30 रुपीज, ऐसे ओटीएम के कॉल होते हैं। अगर फार आप ओटीएम में गए तो 200 पॉइंट्स भी मूवमेंट मार्केट आपके फेवर में करती है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 का प्रीमियम होता है 60, बस। इससे ज्यादा वो भी वन साइड मूवमेंट होती है। तो बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स है उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि मार्केट तो हमारे फेवर में मूव कर रही है फिर भी हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप ओटीएम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सी बोले तो कॉल है और पी बोले तो पुट है। पुट, पुट क्या रहता है, अब हमने कॉल का देखा, ठीक है। अब पुट का क्या रहता है, हम इसी इंडेक्स का एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि निफ्टी बैंक में हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन निकालते हैं। ऑप्शन चेन में मान लीजिए 54,300 का ये कॉल, तो देखिए ये जो साइड है यहाँ पे कॉल्स लिखा है। तो मार्केट, अगर आपको लगता है कि मार्केट निफ्टी बैंक इन फ्यूचर या कल परसों बुलिश रहने वाला है मार्केट, तो आप अगर कॉल लेते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है तो इधर की लाइन ये जो है पुट्स, पुट्स में आप बाय करेंगे तो मार्केट जैसे ही मान लीजिए ये कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट यहां से गिर गया आपके हिसाब से, तो आप जैसे जैसे मार्केट गिरेगा आपका प्रॉफिट होगा। तो सी बोले तो कॉल होता है, पी बोले तो पुट होता है। मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल लेना चाहिए, मार्केट अगर गिरने वाला है ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको पुट लेना चाहिए। ये होता है सीईपी। हमने आईटीएम समझा, एटीएम समझा, ओटीएम समझा, और ये जो है ना 54,300 ये है स्ट्राइक प्राइस। तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर
आप कॉल भी ले सकते हैं। आपको अगर लगता है 503 रुपए का ये प्रीमियम है, तो अगर मार्केट 503 रुपए का प्रीमियम आपके फेवर में अगर मूव करता है, मार्केट मान लीजिए ऐसे ट्रेंडिंग हो जाता है, तो ये 503 रुपए का प्रीमियम 700 हो जाएगा, फास्ट मूवमेंट करता है तो अब उसके मूवमेंट के हिसाब से होता है। तो ये समझ लिया। तो इसकी एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी क्या होती है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये ऑप्शन चेन हमने ओपन की है, ये जो भी आपको सारे के सारे ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिख रही है, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस की, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। अब ये 24 अप्रैल 2025 तक, अब ये कह रहा है कि 6 दिन बाकी रह गए हैं। अगर 6 दिन में आपके हिसाब से मार्केट मूवमेंट करता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाता है, 6 दिन तक आपके फेवर में नहीं आता है, तो ये जो 503 ये जो प्रीमियम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी और पी ये होता है। हमने इस वीडियो में ये समझा। अब आपको ट्रेडिंग में कौन सी ऐसी कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सीख पाए कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।